नमस्ते दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जी हाँ, आप लोग हम लोग का पहला वीडियो है। इस प्रकार से आप लोग का टोटल 5 वीडियो आएगा और 100 टॉप क्वेश्चंस करवा देंगे और उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जितने भी आपके दोस्त हैं उनको फटाफट से शेयर कर दीजिए। 100% इस प्रकार के प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, और आप लोगों और इंपॉर्टेंट वीडियो में अपलोड होंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो 20 सवाल कितना है और 20 में से आप लोगों को कितना जवाब दे पाते हो वो भी जरूर देख लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? अंग है, कोशिका है, उत्तक है कि शरीर? यानी हमारे सजीव में जो सबसे छोटा संरचनात्मक इकाई है क्या है? तो वो कोशिका है, यानी कि सेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। जैसे आप लोग चादर देखे हो ना, मतलब पीट पीट के हथौड़ा मार मार के चादर बदल देता है, चादर में बदल देता है, तो इसको क्या कहते हैं? चमक कहते हैं, कठोरता कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं कि तन्यता? तो याद रखना, जब पीट करके सीट में बदल देते हैं यानी चादर के रूप में बदल देते हैं तो उसे बोलते हैं आघात वर्धनीयता। क्यों आघात वर्धनीयता? क्यों? क्योंकि आघात मार मार के दे हथौड़ा दे के इसको पतला चादर का रूप दे देता है, इसलिए आघात वर्धनीयता बोलते हैं। अगला प्रश्न है, डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी का वाहक क्या है? घरेलू मक्खी, मादा एडिस मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर की कॉकरोच? तो 3 का आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा मादा एडिस मच्छर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव क्या है? यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसफर्स मिल्क इनटू कर्ड। दूध को दही में परिवर्तित करते हैं, कौन कर देता है? कौन सा सूक्ष्म जीव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का क्या? बेरिलस एंथ्रेसिस की राइजोबियम की लैक्टोबैसिलस की माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है, यानी कि विद्युत का खराब चालक है? आसुत जल, नींबू पानी, सिरका की साबुन पानी? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आसुत जल। बिल्कुल, आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि अगर वर्षा जल रहे ये सब रहे तो आपका वो जल विद्युत का चालन करता है। नींबू पानी भी विद्युत का चालन करेगा, साबुन पानी भी करेगा, ठीक है, सिरका भी करेगा, बट आसुत जल नहीं करेगा। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? 14 दिन, 22 दिन, 28 दिन कि 40 दिन? तो 6 का दोस्तों आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा 28 दिन। 28 दिन का उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मासिक चक्र होता है। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक है, न्यूटन है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है कि किलोग्राम है कि पास्कल है? तो बल कैसा मात्रक हो जाएगा आपका? न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है? विद्युत उपकरणों में अगर आग लग जाए कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में, तो उसको आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? पानी, अरे करंट मार देगा, नहीं, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड की तेल? तो 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस वक्त क्या कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ छोड़ देने से आग जल्दी नहीं बुझाता है, बंद हो जाता है, बुझ जाता है। अगला, जो तंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हुए कहलाते हैं, जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे बोलते हैं जरायुज। क्या बोलते हैं? जरायुज, यानी 9 का जो है डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को कहते हैं? परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, सभी? तो किसी भी पृष्ठ पर जो प्रकाश पड़ता है ना उसको बोलते हैं क्या? आपतित किरण। 10 का नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दोनों दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है? दानों को भूसे से अलग करना निराई कहलाता है, कटाई कहलाता है, भंडारण कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थ्रेसिंग। नेक्स्ट देखिए 11 का डी सही हो गया। 12 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह आप लोगों को पता ही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है सौर परिवार में। निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल की धूमकेतु? तो 13 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तारामंडल। तारामंडल सौर परिवार का सदस्य नहीं है, ये खुद एक तारा, आप लोगों को पहले भी बताए थे हम। अगला है, तैलीय सतह से घर्षण घटता है? मतलब जो तैलीय होगा ना वहाँ आप लोग पहले बता तेल होगा वहाँ क्या हो, घर्षण घट जाएगा। तो पहले ऑप्शन सही हो जाएगा, घर्षण घटता है। घर्षण बढ़ता है नहीं होगा, घर्षण बिल्कुल नहीं होता, अरे होता है बट कम होता है। घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, घर्षण का प्रभाव हर जगह पड़ता है, बट इसमें क्या होता है, तैलीय सतह में घर्षण घटता है। 14 का 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्या बोल रहा है,
कि मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैरासूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो मजबूत रेसा होता है जिनका उपयोग पैरासूट चट्टान चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग नाइलॉन। क्या बोलते हैं? नाइलॉन। ठीक है। नेक्स्ट, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे डैश कहते हैं? उसे सुरीली आवाज़ कहते हैं, सुरीली संगीत कहते हैं, सुरीली ध्वनि कहते हैं, संगीत कहते हैं, शोर कहते हैं कि प्रिय ध्वनि? जो सुनने में अप्रिय लगेगी ना उसे क्या बोलेंगे? भाई शोर हो रहा है, काय शोर कर रहे हो। ठीक है। 17 नंबर देखिए क्या बोल रहा है? त्वरित जो बिजली गिरना यानी जो थंडरिंग होता है ना से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? ऊंचे वृक्षों के नीचे शरण लेना चाहिए, जमीन पर लेट जाना चाहिए, ट्रैक्टर के पास छिपना चाहिए, खुली जगह में घुटनों के बल सिमट कर सिर को हाथों के बीच रखकर बैठना चाहिए। तो बिल्कुल 17 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, 17 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है? ऑक्सीजन है, मीथेन है, नाइट्रोजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे ज्यादा गैस पाया जाता है नाइट्रोजन। अच्छा, ये भी पूछ सकता है नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है वायुमंडल में। ठीक है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो ऑक्सीजन 21% पाया जाता है वायुमंडल में। और कार्बन डाइऑक्साइड तो ये भी याद रख लो 0.04%, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये खेला करता है। ठीक है। आगे देखो, वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? पुनर्रोपण, वनोन्मूलन, वन्य अभयारण्य की इसमें से कोई नहीं? तो देखो, वनों को समाप्त यानी वनों को काटना, खत्म कर देना, तो इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। मतलब फॉरेस्ट को हटा दिया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, यानी कि वनोन्मूलन कर जा रहा है, वन का उन्मूलन हो रहा है, कटाई हो रहा है, तो इसको बोलते हैं वनोन्मूलन। क्लियर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? खनिज, कोयला, पेट्रोलियम की वायु। कौन सा संसाधन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज? तो 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का वायु। वायु जो कभी क्षय होने वाला नहीं है। आप वायु का कितना भी यूज कर लो, कितना लाखों बाल्टी यूज कर लो वायु का, मतलब वायु का कितना भी यूज करो, वायु कभी खत्म होने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो वायु कभी खत्म नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो बता दो, ये था आप लोगों का टॉप, जी हाँ, टॉप 20 क्वेश्चंस। अभी इस प्रकार के और वीडियोस आएंगे, तो अगर वो वीडियो आप लोग चाहते हो तो इस वीडियो में कम से कम ज़्यादा नहीं 1000 लाइक करवा दो। 1000 लाइक के बाद आप लोगों का इस प्रकार का इसका नेक्स्ट पार्ट ला देंगे। ठीक है। और सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। इस प्रकार के और अच्छे शानदार जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम सामने है और 8वीं का भी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम कर दिया है। 8वीं का भी आप ऑब्जेक्टिव कर दिया है। ठीक है। और आपके एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे, इसलिए उन ऑब्जेक्टिवों का खात्मा करने के लिए बेसिक नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर धीरे धीरे करवाया जाएगा। ठीक है। तो सभी को बताइए और आप भी पढ़िए अच्छे से। बाकी अगला 20 क्वेश्चन के लिए इंतजार कीजिए, जल्दी जारी होने वाला है, लेकिन उसके लिए इस वीडियो पर 1000 लाइक, और 1000 लाइक तभी होगा जब आप लोग ज़्यादा दोस्तों को शेयर करोगे। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे दूसरा वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।